Welcome to this notes making strategy video of GS3 series of economy। अब हम लेक्चर नंबर 19 में हैं एंड हम शुरू करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड एंड रेलवे। लास्ट लेक्चर में हमने ऑरेंज इकोनॉमी कवर कर लिया था। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड एंड रेलवेज या फिर आगे चल के एविएशन एंड वाटरवेज करेंगे, ठीक है। इन सब में रिमेंबर, इसमें जानने के लिए बस क्या है, जानने के लिए सिर्फ डेटा है। कंटेंट आपको पता है कि रेलवेज ऐसे हैं, रेलवे से गुड ट्रांसपोर्ट होता है, ये होता है। ऑल एंटायर फोकस, पूरा का पूरा फोकस रहेगा डेटा पे। डेटा में क्या रहेगा कि भाई करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। करंट स्टेटस के बाद गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है ग्लोबली। सो ऑल दिस कंटेंट ऑन अभी से लेके, चाहे रोड पढ़ेंगे, रेलवे पढ़ेंगे, एविएशन पढ़ेंगे, या फिर हम वाटरवेज पढ़ेंगे, एनर्जी सेक्टर में पढ़ेंगे, चाहे कोल पढ़ेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, कि पढ़ने का हमारा टारगेट क्या रहेगा। पढ़ने का टारगेट इज वेयर वी आर, वेयर इंडिया एम्स टू बी, ग्लोबल स्टैंडिंग क्या है, गवर्नमेंट का प्रोग्रेस रोड मैप क्या है, और इनके लिए चैलेंजेस क्या है, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। बस यही पढ़ना है हमें सब के लिए, इससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना कि रोड कैसे बन रहा है, रोड में पॉलिटिसाइजेशन क्या हो रहा है, अभी गवर्नमेंट देश में क्या चल रहा है। रोड के नाम पे स्पेस टेक्नोलॉजी का रोड, मून टेक्नोलॉजी का रोड, ठीक है, कि बोला था स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, बना दिया मून टेक्नोलॉजी से। तो ये सब नहीं पढ़ना है, पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना है, रिमेंबर, ठीक है। सो हम कितना पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो जो डायमेंशंस बताया मैंने आपको, ठीक है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि हमारे सिलेबस में है, अंडरस्टैंडिंग दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन इससे नॉट डायरेक्टली बट अगेन डेटा ड्रिवन क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो क्वेश्चंस कैसे आए हैं कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो जैसे ये सब पढ़े ना, आप दिमाग में सब कुछ कल्मिनेट करा दूंगा मैं एक लाइन में, जितना कुछ अभी तक पढ़े। सोचो, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट पढ़े, यूपीएससी ने आपको स्टेटमेंट दिया, अब आप यूपीएससी से कैसे बताओगे कि मैं इस स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ। आप तुरंत बताओगे कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इसेंशियल बिकॉज स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर इज एनीथिंग विच इज बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट्स ऑपरेशनल, एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, है ना। ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करता है। कुछ कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। अब ये इंक्लूड क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट इंक्लूड हो सकता है, इसके अंदर एनर्जी इंक्लूड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, कोल, गैस एक्सेट्रा, रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट में। देन बिल्डिंग्स हो सकते हैं, है ना। सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। सो दीज आर फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बताऊं कि ये रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कैसे है। तो जो रिमेंबर डेटा पढ़ा था कि ओईसीडी का डेटा क्या कह रहा था, ओईसीडी का डेटा सेड कि अगर हम 1% रिडक्शन इन ट्रेड कॉस्ट करते हैं तो देर इज 3% इंक्रीज इन ट्रेड वॉल्यूम। ग्लोबली जहां 8% है, इंडिया स्टैंडिंग एट 48%। टर्न अराउंड टाइम जितना, मतलब एक्स वाई जेड जितना पढ़ते जाओगे अभी, एवरीथिंग इज व्हाट डेटा ड्रिवन। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो सकता है? जैसे मान लो अभी ऑरेंज सेक्टर ही पढ़ा हमने, ऑरेंज सेक्टर का इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे कर सकते हैं कि जितने भी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, FIITs हैं, या फिर NIFFTs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, NIFTs जो हैं, ठीक है, दीज आर व्हाट मेट्रोपॉलिटन में सिचुएटेड है। क्राफ्टमैनशिप तो रूरल एरियाज में भी हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। चलो वहाँ अगर ग्रोथ होता है तो आ जाओ एग्रीकल्चर वाला थोड़ा दिमाग लगा लो। जहाँ कहा जाता है कि 80 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए मंडी, वहाँ पे 480 किलोमीटर के अंदर है मंडी। सो ये सारा डेटा तो है मेरे पास ना, मुझे तो यही दिखाना है कि हाँ ये सब करेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, और इसी के लाइट में डिस्कस करने बोला गया। इसके लिए ये तो कोई स्टेटमेंट है नहीं आंसर करने के लिए, यही है। देन विल डू व्हाट, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है ना, रोड की बात करी है ना, रेलवे की बात करी है ना, एयरपोर्ट की बात करी है ना, वाटरवेज की बात करी। अगर मुझे एक एक लाइन डेटा भी सब में से याद है, रोड का एक याद है, रेलवे का एक याद है, एविएशन का अगर एक याद है, मेरा आंसर पूरा हो गया ना 15 मार्क्स का। लिख लिया ना 2.5-3 पेज मैंने इतने में ही, कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया कि वाई इट इज़ नीडेड फॉर इन्वेस्टमेंट, वाई इट इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड क्या है ये एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन दोनों सबके डेटा एक एक मेजर कर दिए। एंड देन सरकार का एक एक सब में इनिशिएटिव्स होगा, सब में मैंने क्या करना है, मैंने रेलवे डालना है एक हेडिंग, फिर रेलवे के बारे में 2 लाइन लिखना है, 2 वे फॉरवर्ड, 2 नीड, सॉरी 2 नीड, 2 चैलेंजेस, 2 गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। देन रेल लिखना है, रेल के बारे में 2 नीड, 2 चैलेंजेस, 2 गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स, और इससे आराम से याद रहेगा।
तो देखा, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये क्या है, ये सारा का सारा डेटा ड्रिवन आंसर है ना। अब आ जाओ देखते हैं, पढ़ लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कि इट रिफर्स टू बेसिक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेट्स विच फैसिलिटेट्स व्हाट, ऑपरेशनल फैसिलिटी, act as a which act as a operation facilitator or which facilitates operation, ठीक है। includes what, so infrastructure includes transport, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इट इज, रोड, रेलवे, एविएशन, पोर्ट्स, और इसी आधार पे पढ़ेंगे, रोड रेलवे भी पढ़ लेंगे, एविएशन पोर्ट्स अगले में पढ़ लेंगे। देन विल मूव टू एनर्जी, एनर्जी इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, कोल, गैस, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सोलर, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, इसको पढ़ लेंगे। देन इट क्या ये यहीं पे खत्म हो जाता, नहीं, वाटर, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस आर व्हाट, ऑल आर अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जैसे क्रूशियल दैट इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन पब्लिक विच इज की इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक फंक्शनिंग, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, सी पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए। बट देन देर इज अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज दिस, इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइंड बाय गवर्नमेंट, जैसे एसेंशियल्स, जैसे कुछ हैं जिनके बिना नहीं, जैसे न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, है ना, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए, दीज आर व्हाट, दीज आर क्रिटिकल, जिसके बिना इनको भी चलाना मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो दीज आर क्रिटिकल। अब आ जाओ, हम लोग चलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे, अब टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे रोड्स, ठीक है। सो व्हेन वी स्टडी रोड, तो देखो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे ना, तो हम उसका को क्या डायमेंशन पढ़ेंगे, वो बहुत ज़रूरी है जानना, वरना क्या हैप्पीजार्ड वे में पढ़ते रहेंगे। सो जब हम रोड पढ़ेंगे तो विल बी क्लियर कि विल स्टडी करंट स्टेटस क्या है इसका, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है उसके लिए, चैलेंजेस क्या आए हैं अभी तक और क्या चैलेंजेस आते हैं जनरली, एंड देन विल स्टडी वे फॉरवर्ड। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना ही चीज़ पढ़ेंगे, करंट स्टेटस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, चैलेंजेस एंड देन वे फॉरवर्ड। तो आ जाओ, अब रोड के बारे में जब पढ़ेंगे तो इंडिया में रोड का करंट स्टेटस क्या है, कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, कितना, 67.7 लाख किलोमीटर। लेकिन उसमें से याद रखना कि एनएच जो है दैट इज ओनली 1.62 लाख किलोमीटर्स, दैट इज ओनली 2%, ठीक है। एनएच जो है 6.2 lakh kilometer out of 67.7 lakh kilometer of road infrastructure, and this NH जो कि सिर्फ 2% टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कैरीज 40% ऑफ फ्रेट, सो इट इज एन ओवरबर्डन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इन इंडिया जो रोड है वो 78% ऐड करते हैं ट्रांसपोर्ट ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, तो रेस्ट कम्स फ्रॉम 78 के बाद रेस्ट कम्स फ्रॉम वाटरवेज, रेलवेज एंड एविएशन। ओनली 22% दूसरी जगह से ऐड हो रहे हैं, 78% जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऐड हो रहा है वो ऐड हो रहा है सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, देखो दो काम, जैसे ही इस चीज़ को पढ़ा हमने ये समझ में आया कि गवर्नमेंट को भाई दो इंपॉर्टेंट काम करने हैं। नंबर वन, एक तो इसके ऊपर से बर्डन कम करो, ठीक है, दूसरे के ऊपर शिफ्ट करो। तो जब इसके ऊपर बर्डन कम करके दूसरे के ऊपर शिफ्ट करना है तो दो चीज़ करना होगा कि भाई एविएशन को इंप्रूव करना होगा, वाटरवेज को इंप्रूव करना होगा एंड देन रेलवे को इंप्रूव करना पड़ेगा। बट पॉइंट इज इसको भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि 78% जब ऑलरेडी वैल्यू एडिशन कर रहा है एंड 40% फ्रेट कैरी कर रहा है तो ऑलरेडी इसको भी पहले इंप्रूव करेगी गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव जब हमें सोचना है तो हम दो डायरेक्शन में सोचेंगे। अगर मैं ही सरकार होता, अगर आप इस गवर्नमेंट होते, तो व्हाट वुड यू डू, यू वुड डू कि हाँ जो एग्जिस्ट कर रहा है इसको और बेहतर बनाओ और जो चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस को एड्रेस करो, कि ओवर बर्डन जो है इसके बर्डन को कम करो। तो अब देखो सबसे पहले क्योंकि 1.68 लाख किलोमीटर ही है, ओवर बर्डन है, तो भाई इसको पहले एक्सपैंड करो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इसके लिए, भारतमाला परियोजना, क्या टारगेट है कि भाई, टारगेट क्या मतलब अचीवमेंट है, 34,800 किलोमीटर ऑफ एनएच बनाए हैं। देन नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर, जैसे डिफेंस, जैसे रोड रेलवे के लिए डीएफसी बना है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, से यू हैव नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर इज व्हाट, जो 550 किलोमीटर 2014 में हुआ करता था, विच हैज़ गॉन बाई 10x ऑलमोस्ट, विच इज़ 5,364 किलोमीटर बाई 2025। सो गवर्नमेंट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन किया है। देन पॉलिसी एंड प्लानिंग का चेंज करेंगी। पॉलिसी और प्लानिंग में सबसे पहला चेंज क्या हुआ, सबको ही जानते हैं इसके बारे में, दिस
प्रधानमंत्री गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, इट इज व्हाट, इट इज एन इंटीग्रेटेड प्लानिंग अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज। जैसे मान लो पीएम गति शक्ति में क्या होता है, जैसे एक रोड बनाना है तो सबसे पहले गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री हैज टू कॉन्टैक्ट द फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, वो होगा कॉन्ट्रैक्ट कि भाई ये रोड चाहिए, ये गवर्नमेंट एक्वायर करके रोड इसको देगी, देन ये गवर्नमेंट जो रोड एक्वायर की है दिस विल गिव इट टू ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, हाईवेज मिनिस्ट्री को, दिस विल बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए क्या करेगी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में लाएगी या एनएचएआई खुद बिल्ड करेगी, देन दिस विल डू व्हाट, दिस विल ट्रांसफर दिस टू द मिनिस्ट्री इटसेल्फ, देन मिनिस्ट्री विल ऑपरेट इट थ्रू वेरियस मॉडल। तो देख लो कितना कुछ है, क्यों प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, राइट। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति में गति रफ्तार बढ़ाना है, बोथ ऑफ द पॉलिसीज फॉर्मुलेशन एंड ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट। सो इट इज व्हाट इंटीग्रेटेड प्लानिंग अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज। देन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, व्हाट दिस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, दिस इज कॉन्स्ट्रक्ट, दैट इज कॉन्स्ट्रक्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, है ना। इट्स रिड्यूसेस व्हाट प्राइवेट सेक्टर रिस्क, कि भाई हम तुम्हारे एन्युटी को जितना भी तुम्हारे रिस्क होंगे उसको मैनेज करेंगे, तभी तो कोई भी पार्टनर पब्लिक आएगी इन्वेस्ट करने के लिए अपने आप को इसमें। फाइनेंसिंग में एनएचएआई का एसेट मोनेटाइजेशन, जैसे कि आप लेट्स से सरकार के पास रोड का सेगमेंट पड़ा है, सरकार उसको खुद ऑपरेट कर रही है, सरकार उसको खुद चला रही है, तो गवर्नमेंट का क्या, देखो मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले भी कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस, गवर्नमेंट शुड ऑलवेज बी व्हाट फैसिलिटेटर। तो भाई जो एनएचआई के पास एसेट है उसको मोनेटाइज करो, तो एनएचआई ने क्या मॉडल अडॉप्ट किया है, टीओटी। अब देखो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट मॉडल हर जगह पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो टीओटी इज व्हाट, टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर, पहले आप बनाओ, ठीक है, टोल कलेक्ट करो, ऑपरेट करो एंड देन उसको ट्रांसफर कर दो, आपका एसेट उसमें से निकल जाए। उसके लिए इनवाइट्स दैट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स बुला रही है सर, इनवाइट कर रही है सरकार। देन टोल सेक्रेटाइजेशन, कि भाई टोल्स के थ्रू पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, सो फाइनेंसेस में गवर्नमेंट ये कर रही है। टेक्नोलॉजी में क्या कर रही है कि ड्रोन बेस्ड अलाइनमेंट सर्वे, कि रोड्स कैसे जा रहे हैं, रोड्स का सर्वे क्या है। देन अभी रिसेंटली आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने एक और अप्रोच लिया है कि क्यूआर अप्रोच, कि उस रोड पे गवर्नेंस के लिए वहाँ पे सब कुछ होगा कि ये डिटेल ये किस मिनिस्ट्री के अंदर बना है या फिर कौन सी कंपनी बनाई है, कितने का खर्च है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, कौन इंजीनियर है। सो दीज आर व्हाट अकाउंटेबिलिटी के लिए। एंड देन यू विल सी कि जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन है, आरएफआईडी बेस्ड टोल कलेक्शन है, जो आपका ये है क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल एनएफसीज के थ्रू टोल कलेक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको, नॉट रिमेंबरिंग, फास्टैग, सॉरी या फास्टैग के थ्रू इट्स आरएफआईडीज, है ना, एनएफसीज के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं। देन इट इज़ मशीन एडेड कंस्ट्रक्शंस। अब मैं पहले रोड क्या था, रोड को रोलर से ले किया जाता था, नाउ वी हैव ऑटोमेटिक मशीन विच इज मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन। सो दीज आर गवर्नमेंट टेकिंग स्टैंड इन व्हाट, जैसे जो बताया कि ओवरबर्डन है तो उसको कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करेंगे, भारतमाला प्रोजेक्ट, नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है तो डेवलपिंग के लिए पॉलिसीज़ का, फाइनेंसेस का, टेक्नोलॉजीज़ का। सो दीज आर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स, क्योंकि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स वो डायरेक्शनल होंगे ना, ऐसे थोड़ी हैप्पीजार्ड वे में अच्छा गवर्नमेंट आई आज ये कर देते नहीं। तो गवर्नमेंट ने भी सर्वे किया, देखा कि नहीं इसमें हमें को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, इसमें चाहिए कि टेक्नोलॉजी का गैप है, तो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के लिए कुछ करेगी, गवर्नमेंट इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ करेगी, फाइनेंस का गैप है तो फाइनेंस के लिए कुछ करेगी, उसी तरीके से। अब आ जाओ देखते हैं कि भाई चैलेंजेस क्या थे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे अभी बताया आपको ओवरबर्डन है, 2% ऑफ एनएच कैरी 40% ऑफ फ्रेट। देन लैंड क्लियरेंस डिले, अभी आपको बताया, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, पीएम गति शक्ति लाई, एक्विजिशन की पहले उसको एक्वायर करो लैंड को, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लियरेंस लेके आओ। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको ये बताया कि मान लो एक्वायर किया स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड, ट्रांसफ़र किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, अब सब जगह फाइल ले लेके जाने में टाइम लग जाएगा। सो पीएम गति शक्ति के अंदर इज व्हाट, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्लानिंग अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज, ठीक है। अब आ जाओ रोड सेफ्टी डिफिसिट है। अब देखो रोड सेफ्टी डिफिसिट का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है कि 1.6 लाख ऑफ डेथ 2022 में हुआ, और विच इज़ 11.2% डेथ ग्लोबली। सो इंडिया अलोन इज अकाउंटिंग फॉर 11.2% ऑफ डेथ ग्लोबली हैपनिंग ऑन द रोड। रूरल कनेक्टिविटी गैप, सो डिस्पाइट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में क्या था कि ऑल वेदर रोड होना चाहिए, सम एरिया लैक्स ऑल वेदर रोड। हमने जब कहा कि 67.8 लाख किलोमीटर ऑफ रोड है, उसमें से मात्र 1.6 लाख किलोमीटर इज ओनली नेशनल हाईवेज, रेस्ट वी नो दैट वो फिर
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट हाईवेज ही होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामीण सड़क ही होंगे। तो डिस्पाइट हैविंग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हमारे पास ऑल वेदर रोड का डिफिसिट अभी भी है, फंडिंग रिस्क है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई भी कंपनी पब्लिक प्राइवेट मॉडल के अंदर अपना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, अब मान लो गवर्नमेंट ही चेंज हो जाए और उससे उसको, जैसे टीओटी मॉडल हमने देखा कि टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इसमें किसी भी कंपनी को पैसा निकालने में लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड लगता है कि अभी उसने बनाना शुरू किया लेट्स से 2026 में, तो हो सकता है 2036 में जाके इसका पूरा एसेट निकल आए, इसमें से प्रॉफिट। वहाँ पे क्या होगा कि इसको लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के थ्रू गुजरना पड़ेगा, तो किसी का पैसा लंबे देर तक फंसा रहेगा, तो ब्रेक इवन करने में बहुत टाइम लगेगा। देन ड्रेनेज एंड इरोशन, ऑब्वियसली वी नो कि भाई सॉइल रन ऑफ, अभी देखो लखनऊ एक्सप्रेस जो बना, क्या है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, देखो क्या स्थिति है वहाँ पे। सो दिस इज सबसे बड़ा इशू। तो इसके लिए क्या है हमारे पास सॉल्यूशन कि फॉलो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। व्हाट इज ब्राजीलिया डिक्लेरेशन? इट इज ऑन हाउ द रोड शुड बी कंस्ट्रक्टेड, व्हाट शुड बी द parameters, that is a global parameter. You just write Brasilia Declaration. You do not have to write a 12-mark question on Brasilia Declaration. Okay. अब जाओ वे फॉरवर्ड पे। व्हाट आर द वे फॉरवर्ड फॉर रोड्स? वे फॉरवर्ड इज इंटीग्रेटेड रोड विथ रेलवे, पोर्ट्स, inland waterways डेवलप करो। दिस इज दैट इज मल्टी मॉडल डेवलपमेंट। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट इन वे फॉरवर्ड डेवलप मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स। अब उसमें लिख दोगे कि इंटीग्रेशन विथ रोड, रेलवेज, पोर्ट्स एंड वाटरवेज। एक्सपैंड एसेट रिसाइकलिंग, ठीक है, जैसे कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ना करे सब कुछ, उस एसेट को दो दूसरे के पास, पब्लिक के पास दो। इससे क्या होगा? इट विल मोबिलाइज द प्राइवेट कैपिटल, adopt artificial intelligence, GIS, that is geographical information services, that is for रोड कंस्ट्रक्शंस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करो, स्मार्ट रोड बनाओ, जैसे जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन, उतना ही टोल कलेक्ट करो जितना यूज़ कर रहा है ना। देन स्मार्ट टोल कलेक्शन, सैटेलाइट बेस्ड डिफरेंट थिंग्स यू आर सीइंग, ठीक है। सो अडॉप्ट दीज थिंग्स, इंश्योर व्हाट, इंश्योर टाइम बाउंड लैंड एक्विजिशन, टाइम बाउंड क्लियरेंस। ये किसकी रिकमेंडेशन थी? कालीकर कमेटी की, 2015 में ही थी। एंड देन यूज़ ऑफ फास्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर ही रहे हैं फॉर टोल कलेक्शंस, या फिर आप लिख सकते हो जीपीएस बेस्ड व्हाट टोल कलेक्शन फॉर मोर efficient and judicious toll collection, right? So this was about road infrastructure. अब आते हैं रेलवे के ऊपर, अब आते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। सो रेलवे में भी क्या देखेंगे? वही देखेंगे कि भाई करंट स्टेटस क्या है इसका, राइट? करंट स्टेटस, लिमिटेशंस दैट इज चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या है, एंड देन वे फॉरवर्ड क्या है। इतना ही लिखना है, क्योंकि अलोन रोड, अलोन सेफ्टी किसी पे भी आ जाए, हमारे पास कंटेंट यही चाहिए, इससे ज़्यादा तो चाहिए नहीं। इससे ज़्यादा कंटेंट का करेंगे ही क्या, राइट? सो इससे ज़्यादा कंटेंट ना अपने को चाहिए ना अपने को पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट रेलवे का करंट सिनेरियो इज। तो रोड का करंट सिनेरियो क्या है? करंट स्टेटस इज रोड का दैट इंडिया हैज फोर्थ लार्जेस्ट रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड में देखा हमने सेकंड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, 67.78 किलोमीटर्स के, 67.7 किलोमीटर्स के लाख किलोमीटर्स का हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेलवे में आए तो इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर बाई दिस डेटा ऑफ बाई मार्च 2025। बट एक और चीज़ जानना है कि रेलवेज में हमारे पास एज पर द गवर्नमेंट डेटा रेलवे का ट्रैवल कॉस्ट होता है ऑलमोस्ट 1.38 पर किलोमीटर, बट पैसेंजर्स पे ओनली 0.73 किलोमीटर। व्हाट डज दिस मीन? कि जो सरकार को इतने पैसे लग रहे हैं एक पैसेंजर को ले जाने के लिए 1 किलोमीटर, 1.38 रुपीज़ पर किलोमीटर, बट the citizens are paying only, not citizens, anybody who is availing this is paying what, 0.73 rupees. So ये पैसा कहाँ से डिफिसिट मैनेज हो रहा है? दिस इज डन बाय क्रॉस सब्सिडाइजेशन, यानी कि सरकार फ्रेट पे पैसा बढ़ा रही होगी, राइट? तो फ्रेट पे पैसा बढ़ा रही है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सब्सिडाइजेशन। जैसे मान लो आपको 200 यूनिट सरकार बोलती है फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो ना तो ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी बनने लग गया, ना तो कोल फ्री हो गया, ना तो एम्प्लॉय फ्री हो गए,
ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री हो गया इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, तो ये कहाँ से आएगा? दिस मनी विल बी चार्ज्ड ऑन द इंडस्ट्री। अल्टीमेटली क्या हो रहा है फिर? ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट बढ़ा देगी, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देगी, वो आ जाएगा सरकार के पास, मतलब थ्रू मार्केट में इस पर टैक्स बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली इट इज़ द कस्टमर जिसको 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रहा था, वो क्रॉस सब्सिडी में ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो जब भी आपको लगे ना कि 200 यूनिट सरकार फ्री करके आपके ऊपर एहसान कर रही है, नो, वो आपको अल्टीमेटली उल्टा ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा। नाउ अंडरस्टैंड क्या हुआ कि 99% ऑफ द रेलवे नेटवर्क जो है हमारे कंट्री में इज ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड। सो करंट स्टेटस इज दिस। यही जानना है। अगर रेलवे के ऊपर क्वेश्चन आता है या फिर मुझे कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तो आई नो रोड का डेटा, आई नो रेलवे का डेटा, आई नो रोड के लिए चैलेंजेस, आई नो रेलवे के लिए चैलेंजेस, आई नो रोड के लिए इनिशिएटिव्स, रेलवे के लिए इनिशिएटिव्स। ऐसे ही लिखना है, दो दो लाइन लिखेंगे, सारा आंसर मेरा पूरा हो जाएगा। अब आ जाओ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हो रहे हैं रोड के लिए। तो एग्जैक्टली जो जो चीज़ हम चैलेंजेस में देखेंगे कि भाई चैलेंजेस क्या थे, कि हाई ऑपरेशनल रेशियो, ठीक है, दैट इज लीव वेरी लिटिल सरप्लस। रिमेंबर हम जब पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें पढ़ते हैं IOCR। व्हाट इज IOCR? कि इंक्रीमेंटल आउटपुट कॉस्ट रेशियो कितना है ना, कि एक यूनिट बढ़ाने के लिए, एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे इनपुट कॉस्ट कितना देना पड़ता है। उसी तरीके से इसमें ना ऑपरेशनल रेशियो बहुत ज़्यादा है, कि मतलब बहुत कम ही सरप्लस बच पाता है। दैट इज 96 से 100 तो कॉस्टिंग ही आ जाती है। आइडिया होना चाहिए कि 80 इतना रेशियो होना चाहिए। ऑलमोस्ट क्या है, 96 to 100 इज फॉर ऑपरेशनल के लिए पैसा खर्च हो रहा है, आइडियली 80 होना चाहिए था। देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू आइडियल वैगन साइज। हमारे पास क्या है, वैगन साइजेस जो हैं वो बहुत आइडियल सिनेरियोज में है। रिमेंबर जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी आजकल आप देख रहे होंगे DFCs में वो डबल डेकर के हमारे पास वो चल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो वैगन्स वाली होते हैं कंटेनर बॉक्सेस, ठीक है, वो डबल डेकर चल रहे हैं। सो हम उसको एक्सपैंड करना चाहिए। पता है कि इतने में एक जा रहा है, हम इसमें दो लेके जा सकते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे एक एक जो आपका वो है वैगन, उस पर चार चार जा रहे हैं कंटेनर्स। सो वी आर इंक्रीजिंग द वैगन कैपेसिटी। रेक टर्न अराउंड, नवंबर जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे शिपिंग्स में भी, विल सी कि शिपिंग सेक्टर में भी हमारे पास टर्न अराउंड 48 आवर्स का है अभी। पहले तो ये ऑलमोस्ट 72 to 80 आवर्स का टर्न अराउंड हुआ करता, कि मतलब पोर्ट पे शिप आके डॉक करती है और यहाँ पे इसको अनलोड करके नया माल लोड करके इस शिप को छोड़ने में पहले तो 72 से 80 घंटे लगते, 100 आवर्स तक लगते थे। नाउ वी हैव कम अप टू 48 आवर्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड इज जस्ट 24 आवर्स। सो इसको भी हमें टर्न अराउंड करना, चाहे वो शिपिंग के लिए हो, चाहे वो रेलवे रैक के लिए हो। जितनी देर, देखो कोई भी एविएशन सेक्टर का कहा जाता है कि द प्लेन इज मेकिंग मनी ओनली व्हेन इट इज इन द एयर। जब तक वो ग्राउंड पे है वो खर्चा जनरेट कर रही है। तो उसी तरीके से अगर रेक अगर कहीं लगा हुआ है डिपो पे, सो इट इज जस्ट अ मनी कंज्यूमिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूमिंग एसेट। वो जनरेटिंग नहीं है, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट नहीं है। सो व्हेन द रेक इज मूविंग तभी वो जनरेट कर रहा है पैसा, ठीक है। सो इसीलिए DFC सरकार क्यों बना रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्यों बना रही है? बिकॉज एक तो क्रॉस सब्सिडी में आप फ्रेट को महंगा कर रहे हो, प्लस पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी दे रहे हो, जो कि सारा पैसा आपको लाके तो ये दे रहा है ना, पैसेंजर तो बहुत कम पैसा दे रहा है। सो सरकार DFCs बना रही है। वही रिमेंबर OECD का डेटा कि 1% रिडक्शन इन ट्रेड कॉस्ट लीड्स टू 3% इंक्रीज इन ट्रेड वॉल्यूम। बार बार डेटा यही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी यही डेटा यूज़ करके आना एग्जाम में। देन सेफ्टी कंसर्न्स है। सेफ्टी कंसर्न इज व्हाट? अराइजिंग फ्रॉम ह्यूमन एरर। देखते हैं हादसा हो गया, दो ट्रेन कोलाइड कर गई, सो इसको क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे। आउटडेटेड सिग्नलिंग है, उसको रिन्यू करेंगे। पुअर ट्रैक मेंटेनेंस, सो विल डू इट ऑटोमेटिक ट्रैक मेंटेनेंस मशीन्स। फाइनेंशियल स्ट्रेस, यस, पैसेंजर फेसेस हेवी क्रॉस सब्सिडीज। जैसे आपको बताया अभी कि भाई पैसेंजर पे तो कम लग रहा है पैसा, उसकी वजह से जो क्रॉस सब्सिडी का बर्डन आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेट कॉस्ट महंगा हो जाएगा, तो कंपनी उस फ्रेट कॉस्ट को थोड़ी खुद एब्जॉर्ब करेगी, उसको प्रोडक्ट में ऐड करेगी। प्रोडक्ट अल्टीमेटली इज पेड बाय होम? द प्रोडक्ट बाय करने वाला कस्टमर इज पेइंग मोर, है ना। सो दीज आर द चैलेंजेस। यही है ना कि ऑपरेशनल रेशियो ज़्यादा है, अंडर यूटिलाइज्ड एसेट है, सेफ्टी कंसर्न्स हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है, राइट। मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी को ऐड कर सकते हो, देन यू विल सी कि गवर्नमेंट इज मॉडर्नाइजिंग विद वेरियस वैगन्स एंड ऑल। बट अगेन उसने टेक्निकल में हमें घुसना नहीं है,
हमें बस थोड़े से चैलेंजेस जानने हैं। अब जब ये चैलेंजेस जान गए तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में पता लग जाएगा कि भाई गवर्नमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कुछ कर रही होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए करेगी, लोकल इकोनॉमी प्रमोशन के लिए भी कर देगी, सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी करेगी। जो जो चैलेंजेस पड़ा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देखा जैसे ही मैंने आपको बोला कि ये सब जैसे ही आप चैलेंजेस समझ गए, यू विल अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी उसी के अराउंड होगा ना। सो अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन का करें तो नेशनल प्लान 2030 क्या कह रहा है कि 45% इंक्रीज करना है हमें को फ्रेट मॉडल्स में। सो फ्रेट शुड बी गिवन प्रायोरिटी बिकॉज सारा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो रहा है। क्रॉस सब्सिडीज में सब्सिडीज को एब्जॉर्ब फ्रेट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन में क्या कर रही है गवर्नमेंट, दैट इज प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रही है। जैसे ट्रेन के लिए, स्टेशन के लिए, फ्रेट कॉरिडोर के लिए, सब में प्राइवेट को इन्वॉल्व करो ना। 100% एफडीआई परमिट कर दिया है थ्रू ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट अप्रूवल भी नहीं चाहिए। प्लस मोर एफिशिएंसी के लिए एलएचबी कोचेस जिसकी की रोलिंग रेसिस्टेंस कम है, जो कि लाइट वेट है। हैं दिस एलएचबी का ना कुछ फॉर्म है, लोरमैन हॉफमैन ब्रोमाइड का कुछ, मतलब समथिंग आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। एलएचबी कोच जो कि देखते हो मॉडर्न कोच जो राजधानी वाले जो रेड एंड ग्रे के कोचेस होते हैं, दीज आर व्हाट एलएचबी कोचेस। दो पुराने जो आपके वो थे आईएफसीज, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, आईसीएफ कोच, जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्रीज जो कपूरथला में था, चेन्नई में था, उनको मॉडर्नाइज करा। वो हैवी कोचेस हुआ करते थे, उनके जॉइंट्स बहुत एफिशिएंट नहीं थे, रोलिंग रेसिस्टेंस उनका बहुत ज़्यादा था, सॉरी मतलब स्टैटिक रेसिस्टेंट बहुत ज़्यादा था, तो इंजन्स को बहुत पावर लगता था खींचने में। सो दीज आर एलएचबी कोचेस व्हाट एनर्जी एफिशिएंट कर रहा है, स्मूथ, दे हैव गुड शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटीज़। फिर आपके ट्रैक मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं। देन अमृत भारत स्टेशन स्कीम, व्हाट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम, मॉडर्नाइज करो कि स्टेशन पे ऑटोमेटिक टिकट कलेक्शन हो, ऑटोमेटिक टिकट एटीएफ गेट्स हों, जैसे आप मेट्रोज में देखते हो कि ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, एएफसीज गेट बोलते हैं उसको, एएफसी गेट्स। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल व्हाट, दिस विल हेल्प modernize the infrastructure and ultimately make it more efficient. Then local economy promotion, that is one station one product। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल खड़गपुर जा रहे हैं या फिर मान लो उड़ीसा से गुजर रहे हैं कहीं से, तो वहाँ का जो उस स्टेशन के अराउंड जो एक प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी गिवन प्रायोरिटी। सो इससे क्या होगा कि लोकल इकोनॉमी का प्रमोशन भी हो रहा है। सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी, या सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी जैसे कवच इंडिजिनेशन ऑटोमेटिक, दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक ATC सिस्टम बोलते हैं इसको, एंटी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। जैसे जैसे एयरप्लेन में टी कैस होता है ना, टी कैस दैट इज ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, उसी तरीके से इसमें है कवच। मतलब देखोगे ना, अभी तो अब लिखना बंद हो गया, बट रिसेंटली व्हेन यू सी, जब ये पूरा ट्रांजिशन हो रहा था ना, तो जैसे आप इंजन हुआ करते थी ना, तो इंजन का जहाँ ड्राइवर कैबिन होता ना, यहाँ पे आप देखोगे राउंड में कवच लिखा रहता था। सो दिस इज व्हाट, जैसे ये इंजन हो गया, ठीक है, देन यू हैव दिस शॉक एब्जॉर्बर्स, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा रहता था, ठीक है, इंजन्स में ऊपर पेंटोग्राफ, एंड देन यू सी यहाँ पे कवच लिखा होता, दिस इज व्हाट, दिस इज उसमें इट्स एन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यू कैन राइट इट, कोलिजन इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। देन डीएफसी सरकार बना रही है, ईस्टर्न डीएफसी, वेयर इज ईस्टर्न डीएफसी एंड वेस्टर्न डीएफसी, कहाँ से, लुधियाना टू दनकुनी इन वेस्ट बंगाल। हालांकि इसको पोर्ट तक जाना चाहिए था, बट ये पोर्ट तक पूरा हुआ नहीं है। दिस इज 1856 किलोमीटर का। एंड देन वेस्टर्न डीएफसी इज दादरी टू जीएनपीटी, है ना, दादरी इन हरियाणा, चरखी दादरी। यहीं पे एक प्लेन एक्सीडेंट भी हुआ था। अब बताओगे मुझे कि कौन सा प्लेन एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे दो प्लेन टकराए थे चरखी दादरी के ऊपर। टू जीएनपीटी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई। ये 1504 किलोमीटर का डीएफसी है। सो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव से हो गया। अब आ जाओ वे फॉरवर्ड क्या होगा इसका, कि विवेक देवराय कमेटी ने 2015 में, जैसे इसके लिए हमने कालेकर कमेटी पढ़ा, किसके लिए, रोड्स के लिए, उसी तरह विवेक देवराय कमेटी ने कहा था कि भाई टैरिफ को रैशनलाइज करो, जरूरी नहीं कि हर चीज़ क्रॉस सब्सिडाइज ही कर दो, थोड़ा फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ाना पड़े तो बढ़ाओ, पैसेंजर कॉस्ट भी बढ़ाना पड़े तो बढ़ाओ। इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी रैशनलाइज, इंडिपेंडेंट रेगुलेशन लाओ, देन ग्रेट प्राइवेट पार्टनरशिप को इंक्लूड करो, बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू डू एवरीथिंग, रिमेंबर गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस। एंड डायनेमिक प्राइसिंग, यू विल सी कि डायनेमिक प्राइसिंग इंप्लीमेंट भी हो गया है। इट इज़ व्हाट, कि जैसे आप देखते हो ओला उबर या कुछ भी करते हो, सो यू सी डायनेमिक प्राइसेस, कि मान लो सरचार्ज ऐड हो रहा है किस चीज़ का, कि भाई अभी रश आवर्स चल रहा है, अभी इस चल रहा, तो लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। देखो इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ कर रही है गवर्नमेंट कि डायनेमिक प्राइसेस कर रही है। देन एक्सपैंड पीपीपी मॉडल, बेशक जैसे विनोद राय कमेटी याद रख लेना। सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन ऑब्वियसली कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की एक प्रॉपर फंड ही बनाया है हमने, और सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन कि सिर्फ
एक पॉलिसी बनाने से नहीं होगा, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट नीड फंड, तो देयर इज अ सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन फंड। तो जब भी देखो कि मतलब नहीं गवर्नमेंट ने बनाया नहीं है, इट इज़ वी आर सेइंग ऑब्वियसली, तो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष करके एक फंड बनाओ, फॉर व्हाट, फॉर जस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पसेस। देन फ्रेट फर्स्ट पॉलिसी, कि भाई फ्रेट फर्स्ट पॉलिसी इसलिए करना है बिकॉज सारा का सारा पैसा यहीं से आ रहा है। देखो मैंने जितना भी आपको कुछ पढ़ा इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं था कि नहीं आता होगा, बस हमने क्या किया उसके लिए वर्ड्स जनरेट किए हैं, हमें एक टेक्निकल वर्ड चाहिए उसको लिखने के लिए एग्जाम में, ठीक है। तो फ्रेट पॉलिसी जैसे ईस्टर्न DFCs, दैट इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न DFCs बनाओ, देन नॉर्थ साउथ DFCs बनाओ, बन रहा है ऑब्वियसली बन रहा है। सो इन सबको इंप्लीमेंट करना है। सो वी अंडरस्टैंड नाउ, वी आर डन विथ व्हाट, रोड एंड रेलवेज। अब जैसे ही रोड एंड रेलवेज हमारा खत्म होता है ना, रोड एंड रेलवेज, हम अगला कर लेंगे, मतलब आज तो आपको 2 लेक्चर हो गया, ऑरेंज इकोनॉमी एंड ये, देन विल डू इंफ्रास्ट्रक्चर एविएशन एंड वाटरवेज। ये करने के बाद विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल से शुरू करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट विल कंप्लीट आवर एविएशन एंड वाटरवेज नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट। So join this for PDFs and this for lectures. Okay, I'll see you in the next lecture which is infrastructure, aviation and waterways देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड एंड रेलवेज कंप्लीट कर लिया। ओके